हेलो। सो हम डिस्कस कर रहे हैं सेकंड सेमेस्टर की बुक को। ये 10 से 15 मिनट में। बुक का नाम है थ्योरी ऑफ इक्वेशन। ठीक है, और हम एक क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जिसमें से आपका फाइनल पेपर में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले इस चैप्टर में आप बार बार एक टर्म आएगी आपके, हॉर्नर मेथड। ये मेथड आपका क्या होता है कि रूट निकालने के लिए, किसी भी इक्वेशन के रूट निकालने के लिए यूज होता है। ठीक है, थोड़ा इसके बारे में बता रहा हूँ मैं। जैसे कि आप अज्यूम करो कि एक इक्वेशन गिवन है x-2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। आपको पता है इसके रूट क्या है, 2 और 2 रूट है इसके। ठीक है, क्योंकि इक्वेशन क्वाड्रेटिक आपकी। अगर मैं इस इक्वेशन को ओपन करूं तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 0। इसको मैंने सीक्वेंस में लिख लिया। क्या हो गया आपकी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब मुझे ऐसे कोई इक्वेशन गिवन होगी और इस मेथड की हेल्प से मैं रूट को फाइंड आउट करूंगा। तो हॉर्नर मेथड आपका बोलता क्या है, ये बोलता है कि जो भी आपके कोफिशिएंट्स हैं, एक्स स्क्वायर का, एक्स का, कांस्टेंट का, उनको एक सीक्वेंस में लिख लीजिए आप। तो एक्स स्क्वायर के साथ में मुझे पता है कि यहाँ पे क्या है, 1। एक्स के साथ में क्या है, -4। और कांस्टेंट का कितना है, 4। अगर बीच में कोई टर्म मिसिंग होती तो मैं उसकी जगह 0 लिखता। ठीक है, सीक्वेंस में लिखता। अब मुझे वेरीफाई करना है कि क्या इसका रूट 2 है। ठीक है, तो लिख लिया मैंने। हॉर्नर मेथड की स्टार्टिंग में जो पहले वाली टर्म है वो एज इट इज रहेगी आपकी। इस और इस टर्म को मल्टीप्लाई करके मुझे लिखना है यहाँ पे। लिख दिया मैंने। इन यहाँ पे -4 है, यहाँ पे 2 है। अगर इनका सम देखो तो कितना हो गया आपका, -2। अगेन मैंने वही काम किया, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया मैंने यहाँ पे -4। और 4 और -4 आपका कितना हो गया, 0। अगर यहाँ पे रिमाइंडर, ये वाला पार्ट आपका होता है रिमाइंडर। क्या होता है आपका, रिमाइंडर। अगर किसी भी इक्वेशन को ऐसे सोल्व करने से रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब आपका वो रूट है। अब ओरिजिनल इक्वेशन मुझे एक्स स्क्वायर में दी हुई थी। ठीक है, 1 डिग्री इसकी खत्म हो चुकी है। तो पहले एक्स स्क्वायर था, अब यहाँ पे कितना बच जाएगा आपका, एक्स। और एक्स के बाद वाली टर्म आपकी कौन सी होती है, कांस्टेंट। वो आपका कितना है, -2 इक्वल टू 0। यहां से आपका दूसरा रूट भी क्या आ गया, x इक्वल टू 2। तो ये मेथड है आपका हॉर्नर, जिससे आप रूट फाइंड आउट करते हो। ठीक है, इसका यूज होगा बार बार आपका। अब नेक्स्ट में मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं यहां से आके, कि मान लो मुझे एक इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6 इक्वल टू 0। और मैं जनरली मान लेता हूं कोई भी 2 डिग्री की इक्वेशन ऐसे होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, मैं जर्नल फॉर्मूला बना रहा हूं सम ऑफ रूट का और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का। ठीक है, अगर मैंने इसके रूट निकाल ले तो मेरे पास क्या हो गया, एक्स स्क्वायर -3x -2x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन आपका क्या आ गया, x -3। यहां से -2 कॉमन, यहाँ आपका क्या आ गया, x -3 इक्वल टू 0। x -3 दोनों में कॉमन है आपका, x-3 x-2 इक्वल टू 0। तो आपके दो रूट आ गए, यहां से क्या होगा 3, यहां से क्या होगा आपका 2। तो दो रूट आ गए। अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करो इन दोनों रूट का सम, इनका सम कितना है 5। और इनकी प्रोडक्ट वो कितनी है 6। अब ओरिजिनल इक्वेशन को देखो, ओरिजिनल इक्वेशन में आपका ये रहा 5 और ये रहा 6। अगर मैं इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करूं तो a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -5, c की वैल्यू कितनी है आपकी 6। तो इस इक्वेशन में अगर इसके दो रूट x और y होते तो उनके सम का फॉर्मूला आपका सिंपल है। यहां से स्टार्ट करोगे, पहली टर्म में लगा लो माइनस,
और जो कोफिशिएंट x का है b डिवाइड बाई इसका कोफिशिएंट। तो आपका यहां से सम कितना था 5। अगर दोनों रूट का सम मुझे इसको बिना देखे निकालना होता तो ओरिजिनल इक्वेशन में यहाँ पे a b की वैल्यू कितनी है -5 और मुझे क्या करना है -b, एक माइनस अपनी तरफ से लगा देता हूं और डिवाइड बाई a का आपकी वैल्यू कितनी है 1, तो ये आपका कितना आ गया 5। ऐसे ही मुझे निकालनी है प्रोडक्ट ऑफ रूट। यहाँ पे एक माइनस आ चुका है तो अगली टर्म आपकी प्लस, ये आपका क्या हो जाएगा c बाई a और यहाँ पे c आपकी वैल्यू कितनी है 6 और a की वैल्यू कितनी है आपकी 1, तो प्रोडक्ट रूट ऑफ कितना हो गया आपका 6। अगर यही इक्वेशन आपकी क्यूबिक दी हुई है तो क्या हो जाएगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। अब इक्वेशन मेरी क्यूबिक है, रूट मेरे 3 होंगे इसके, तो उसमें 3 में सबसे पहले वाली टर्म आपकी मान लो इसकी रूट x y और z है, तो सम ऑफ रूट्स वो आपका क्या होगा, जो ये वाला कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय ये एक माइनस साइन आपका माइनस b बाई a। लास्ट वाली कांस्टेंट टर्म हमेशा आपका होती है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। तो यहां से अगर मुझे डायरेक्टली देखना हो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को तो आपका क्या होगा एक्स वाई जेड, लास्ट वाली टर्म आपकी डी है, डी बाई ए। साइन देखना मुझे, स्टार्ट हुआ था माइनस से, माइनस प्लस माइनस, तो यहां पे आपका क्या आ जाएगा माइनस। बीच में इसमें एक टर्म और बची आपकी जो बाद में काम आएगी, उसको मैं बोलता हूं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। कि दोनों 3 रूट्स में एक एक्स वाई हो सकता है, एक वाई जेड हो सकता है, एक आपका जेड एक्स हो सकता है, ये आपका क्या हो जाएगा माइनस प्लस सी बाई ए। अब इनके ऊपर बेस्ड होगा आपका एक क्वेश्चन, ठीक है, जो कि पेपर में आपके 3 मार्क्स का आता है, वो करवा रहा हूं आपको मैं। इसने एक इक्वेशन लिखी है एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर, इसने लिखी है एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 44x माइनस 48 प्लस 44x माइनस 48 इक्वल टू 0। एक्स क्यूब माइनस 12x के प्लस 44x माइनस 48 इक्वल टू 0। इसने बोला कि मुझे इस इक्वेशन के रूट निकालने हैं और एक कंडीशन मुझे गिवन है कि तीनों रूट मेरे क्या हैं एपी में है। एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर आपने 11th-12th में पढ़ा हो, जैसे एक सीक्वेंस 1 है, यहाँ पे 3, आगे 5, अगली 7 की, सब में जो डिफरेंस होता है वो आपका सेम होता है, उसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसने बोला है कि इसके रूट्स एपी में है, मुझे पता है क्यूबिक इक्वेशन है, तो रूट कितने होंगे 3। जब भी आपके 3 रूट हो तो अगर वो तीनों एपी में है उनको मैं मानता हूं a माइनस डी, ए और a प्लस डी, ये 3 रूट लूंगा मैं। इन तीनों में डिफरेंस आपका कितना है d, ठीक है। इसका डिफरेंस आपका d है, इसका डिफरेंस आपका क्या है d, तो तीनों रूट आपके एपी में हो गए। अब हमने जो पिछले कंसेप्ट किया था उसमें था आपका सम ऑफ रूट्स, ठीक है। अगर ये तीनों रूट हैं, अगर इनको मैं ऐड करूं a माइनस डी प्लस ए प्लस डी, ठीक है, और डायरेक्ट इक्वेशन को ऑब्जर्व करूं, मेरे पास ये इक्वेशन है, ये आपका इसमें यहाँ पे a है, ये आपका b है, ये c और ये आपका d। ये क्या होता है माइनस बी बाई ए, माइनस b की वैल्यू आपकी कितनी है -12, एक माइनस साइन ओरिजिनल है मेरे पास, तो कितना हो जाएगा प्लस का 12 डिवाइड बाई ए की वैल्यू कितनी है आपकी 1। अगर यहां से देखो मेरा माइनस का डी है, प्लस का डी है, कैंसिल हो गया, एक बार ए, 2 बार ए, 3 बार ए, कितना आपका हो गया 3a, और उधर कितना है आपका 12। अगर यहां से मैं ए की वैल्यू निकलूं तो मेरी कितनी आ गई 4। इसने कहा है कि मुझे इक्वेशन को सोल्व करना है और उसके तीनों रूट निकालने हैं, उसमें से मुझे a की वैल्यू मिल गई 4। जब मैंने रूट्स को देखा उनमें से एक रूट a भी था, इसका मतलब मुझे एक रूट मिल गया, और बाकी 2 रूट निकालने के लिए मैं हेल्प लूंगा हॉर्नर की। हॉर्नर क्या बोलता था, सारी इक्वेशन को आप लिख दो,
सीक्वेंस में सबसे पहला कोफिशिएंट आपका कितना है इसके अंदर 1। फिर ये नेक्स्ट पेज पे करते हैं। सबसे पहला आपका है 1, उसके बाद आपका है -12, उसके बाद आपका है 44। 1 -12 44 और माइनस प्लस का 48 माइनस का 48। और इक्वेशन हमें बताया था कि इसका एक रूट 4 होना चाहिए। तो देखते हैं 4 इसका रूट है या नहीं है। स्टार्ट किया मैंने 4 से, पहली टर्म ऐसे कैसी, इनको मल्टीप्लाई किया, 4 यहाँ पे -12 प्लस का 4 माइनस का 8, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया आपका माइनस का 32, माइनस का 32 प्लस का 44 कितना आ गया आपका प्लस का 12, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया आपका 48, कितना हो गया आपका 0। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो ये आपका रूट है। अब ओरिजिनल इक्वेशन क्यूबिक में थी, यहां पे स्क्वायर में बच जाएगी, तो क्या बचा आपका एक्स स्क्वायर माइनस अगली टर्म एक्स की -8x और प्लस का क्या हो गया आपका 12 = 0। ये इक्वेशन आपकी क्वाड्रेटिक है, इसको सोल्व करना इजी है। फैक्टर बनाओ इसके, एक्स स्क्वायर -6x - 2x + 12 = 0। x कॉमन निकाला यहां से x -6 -2 कॉमन यहां से निकाला x -6 = 0। x -6 दोनों में कॉमन था, x -2 = 0। तो आपके बाकी दो रूट कौन से आ गए, 2 और 6, और एक पहला रूट आपका क्या था 4। अब इस क्वेश्चन को आप कर लेना अच्छे से, इसमें से आपका एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। जो भी आपको डाउट होते हैं आप व्हाट्सएप ग्रुप में भेज सकते हैं या पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको अच्छी वीडियो लगे तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।